आज के प्रातःकालीन मन में आपका स्वागत है। आइए आज का वचन पढ़ते हैं। आज का वचन भजन संहिता 21:8 साम 21:8। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। 21:8 Your hand will lay hold on all your enemies. Your right hand will seize your foes. आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जो हाथ है हमेशा जो है यूज इन मेटाफोरिकली सेंस। आप देखें यहोवा का हाथ है, वो जो है स्वच्छ से हमारी रक्षा करता है, अपने बढ़ाए हुए हाथ से हमें बचा लेगा। आप देखें जो कलीसिया है अभी दाऊद की दुआ कर रही है, दाऊद की दुआ कर रही है कि वो युद्ध में जाए और जय पाए। आप देखें जो दाऊद है वो जाता है अपने शत्रु को मार लेता है, हरा देता है। यहाँ जो बात हो रही है तेरा हाथ, वो है दाऊद की ताकत, वो है दाऊद की सामर्थ। अब आप देखें उसे इस्तेमाल करें मज़ाया के रूप में, जो दाऊद की संतान है उसके द्वारा आगमन के विषय में। यहाँ देखें दाऊद का हाथ उसके सारे शत्रुओं को मेरे को पकड़ लेगा। मेरे साथ आप पढ़ लीजिएगा जूड चैप्टर 1 वर्सेस 14 to 15। यहूदा 1:14-15, Jude chapter 1, which is only chapter 1, 14 and 15. Enoch, the seventh from Adam, prophesied about them. See, the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones हालेलुया। to judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed in their ungodliness, and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against him. आप देखें जो यीशु मसीह पहले जो अपने आगमन पर एक बच्चे के रूप में आया, अब जो है वो आएगा एक न्यायी के रूप में। उन सब का न्याय करेगा जिन्होंने आगे नहीं मानी, जिन्होंने विश्वास नहीं किया। आप देखें जो बात हो रही है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर 19 वर्सेस 21। Revelation 19:15-21. Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh he has this name written: King of Kings and Lord of Lords. राजाओं को राजा, प्रभुओं का प्रभु। And I saw an angel standing in the sun, who cried in a loud voice to all the birds flying in mid-air, Come, gather together for the great supper of God, so that you may eat the flesh of kings, generals, and the mighty, of horses and their riders, and the flesh of all people, free and slave, great and small. Then I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to wage war against the rider on the horse and his army. But the beast was captured, and with it the false prophet who had performed the signs on its behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshipped its image. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. The rest were killed with the sword coming out of the mouth of the rider on the horse, and all the birds gorged themselves on their flesh. आमीन। आप देखें जो शैतान है अपने दूतों के साथ बांध कर जो है नरक की आग में डाला जाएगा। अथाह कुंड में जो आग का कुंड है, जो गंधक और आग से जलता है, उसमें डाला जाएगा। मित्रों, शैतान नहीं चाहता कि मैं और आप जो है बाइबल में उत्पत्ति को पढ़ें और प्रकाशित वाक्य पढ़ें। क्यों? क्योंकि वहाँ है पाप का आरंभ, यहाँ है
शैतान का अंत। वो नहीं चाहता कि वो लोग जाने कैसे जो है शैतान का अंत होता है। अब आपसे एक प्रश्न मुझसे और आपसे है, आप जो हैं क्रूस के किस ओर खड़े हैं? क्या अनंत जीवन के ओर या विनाश की ओर? आप कहेंगे जी ये क्या बात हुई? बात तो यही है मित्र, बात तो यही है कि आपको जानना ये है कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप विनाश की ओर खड़े हैं तो आपका जो अंत है, ये अंत है आपका। अगर आप प्रभु मसीह की ओर खड़े हैं तो आपका जो अंत है प्रभु मसीह के साथ में है। वो आगे देखेंगे क्या है विश्वासियों का अंत। विश्वासियों का अंत है प्रभु मसीह के साथ हमेशा हमेशा का जीवन। वो जीवन जहाँ प्रभु है और आप हैं, जहाँ आनंद की भरपूरी है। आइए फिर से एक बार हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। आप विश्वास कीजिए यीशु मसीह जो है आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए आया ताकि हम लोग जो है विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। अनंत जीवन पाएं विश्वास के साथ। बाइबल कहती है तू मन से विश्वास कर और जो है मुंह से अंगीकार कर। मुंह से क्या अंगीकार करना है कि मैं पापी हूँ प्रभु जी, आप मेरे लिए आए। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ, मैं इस बात का एहतराम करता हूँ। आइए फिर से एक बार प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु को हमारे जीवन में जगह दें। प्रभु से कहें प्रभु जी मेरे जीवन का स्वामी और मालिक होकर मेरे जीवन में रहे। मेरा देखना है, मेरा चलना, मेरा बैठना उठना केवल आपकी ओर से हो। प्रभु जी आप मुझ पर दया करें। मेरी प्रार्थना को आप सुन लीजिए, यीशु नाम से मांगते हैं। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ हमेशा होती रहे। आमीन। 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 आमीन।